बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। बिलीव में, अगर आपने इस जो भी मैं अभी आज पॉइंट देने जा रही हूँ, अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपने बिजनेस में, तो रियली आप लोग का बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से आप अपने बिजनेस को कर पाओगे। और अगर आप वेस्टेज में नए हो, अगर आप वेस्टेज में नए भी हो, तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि लोग जब वेस्टेज में ज्वाइन होते हैं तो लोगों को ये तो पता होता है कि क्या करना है, क्योंकि जब वो ज्वाइन होते हैं तो कोई ना कोई उन्हें प्लान देता है, तो उनको बताता है कि ऐसे ही काम करना, प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर उसको शेयर करना है, फिर आपको प्लान देना है, फिर लोगों को इनवाइट करना है, वगैरह वगैरह सारी बातें हमें हमारे अपलाइन बता देते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी रह जाती है जो हम नहीं जान पाते हैं। और बट ये नहीं पता होता है कि हमें क्या करना होता है, नहीं करना होता है एक्चुअल में। इस वजह से बहुत सारे डिफिकल्ट आते हैं हमारे बिजनेस में। सो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगी कि वेस्टेज या नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी हो, कोई भी फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी अदर कंपनी हो, तो वो 7 गलतियां क्या होती है जिसके वजह से लोगों का बिजनेस या तो खराब हो जाता है, या अगर होता भी है तो बहुत स्लो होता है। अगर आप लोग सच में बिजनेस को लेकर सीरियस हो, तो इस सेशन को मेरे साथ लास्ट तक देखिए, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और वेस्टेज का जो बिजनेस है वो बहुत ही साधारण है, बहुत ही सरल है। इसको ज्यादा टफ लेने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर न्यू पर्सन मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं तो आप लोग रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं जो पॉइंट आप लोग को दूंगी उसको बस आप लोग, अगर आप लोग नोट पेन लेकर बैठे हुए हो तो प्लीज नोट्स बना लेना, नोट्स कर लेना, क्योंकि मैं जो पॉइंट दूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। और हमारा जो प्लान है वो इंजीनियर डिजाइंड है। हर कोई सक्सेस हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन प्लान है हमारा। नाकामयाबी निर्भर करती है शुरुआत करने के सही तरीके पर, कि हम लोग शुरू कैसे करते हैं इसको। आइए जानते हैं कि शुरुआत करने का सबसे सही और सरल तरीका क्या होता है। जब लोग शुरुआत करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से उनका फ्यूचर खराब हो जाता है, लोग निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार, ये बिजनेस तो मेरे लिए बना ही नहीं। लोग शुरुआत करने से पहले ही क्या होता है कि हार मान लेते हैं, और वही लोग फिर क्या करते हैं कि हमारे समाज में नेटवर्किंग को लेकर, वेस्टेज को लेकर कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो इस बिजनेस को मतलब ज्वाइन किया था बट कुछ कर नहीं पाया, और दूसरे लोगों को बोलते हैं कि तुम भी मत करो। तो ऐसा होता है क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी गलती नंबर 1 की, दोबारा ना। दोबारा चक्की बनाने का मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो वेस्टेज की ज्वाइनिंग करते हैं या शुरुआत करते हैं, तो कहते हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत वो होशियार है, मतलब खुद में वो बहुत ज्यादा जो है चालाक बनने लगते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या जो भी लोग हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो उनको लगता है कि अरे मैं तो बहुत चालाक हूँ, मैं अपने आप से सब कुछ कर लूंगा। और अपने एक्सपीरियंस से वो क्या करते हैं कि बिजनेस की शुरुआत मतलब करने लगते हैं और अपने एक्सपीरियंस से अपने काम में लग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वेस्टेज बिजनेस जो है, और वेस्टेज बिजनेस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये बिजनेस कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। मतलब कि सीखना है और सिखाना है। यहाँ मैनेजमेंट ने सब कुछ तैयार करके दिया हुआ है, हमें अपना माइंड कहीं भी लगाना ही नहीं है। अगर हम अपना माइंड लगाते हैं तो आगे चल के हम अपने बिजनेस में या तो फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर आगे ग्रो नहीं कर पाते और बिजनेस को हम छोड़ देते हैं। तो वे अधिक कमाना चाहते हैं कम कार्य करके। मतलब कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि बहुत कम काम करे और मतलब ज्यादा पैसा कमा ले, और समय और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। मतलब सोचते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी मैं काम कर लूं और ऐसा मतलब तुरंत मैं ग्रो कर लूं। तो ऐसा होता नहीं है इस बिजनेस में। आपका ग्रोथ होना तय है अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो, और अगर आप सिस्टम को नहीं फॉलो करते हो तो बिलीव मी, आप बहुत बुरे तरीके से इसमें फेल हो सकते हो।
सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है प्रणाली से चलना, मतलब कि जो नियम कंपनी ने बनाया हुआ है, जो पाथ कंपनी ने बनाया हुआ है, उस पर चलना है। और 100% प्रतिलिपिकरण, मैंने कहा भी था कि जस्ट कॉपी एंड पेस्ट का मतलब है बिजनेस है, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, जस्ट यही बिजनेस टीम बनाकर काम करिए, अपने नॉलेज नॉलेज को अपने टीम में बांटिए, जो भी सीखिए अपने तक मत रखिए, अपने टीम में उसको सिखाइए, तब जाके आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। गलती नंबर 2 में चलते हैं। गलती नंबर 2 आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि छोटे समय में रवैया। छोटे समय में रवैया का मतलब मैं यहाँ पे बता दूं कि हमेशा व्यवसाय को शौक या पार्ट टाइम कार्य की तरह लोग करना चाहते हैं। मतलब लोग आते हैं और सोचते हैं कि अरे मैं तो आया बिजनेस में और तुरंत ही मैं 1 साल में या 6 महीना में मैं यहाँ पे करोड़पति बन जाऊंगा और पैसे कमाने लग जाऊंगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। कहते हैं ना कि लोगों को ये तो पता होता है कि स्टार्ट कैसे करना है, बट ये नहीं पता होता है कि खत्म कैसे करना है। अगर आप खत्म करना ही नहीं जानते हैं तो आप बिलीव मी कि आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। बात कड़वी है बट ये बात सच है। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोच का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो इस बिजनेस को पार्ट टाइम मत समझो। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस को ग्रो करते हैं, बिजनेस को प्रॉपर टाइम देते हैं, आप वैसे ही वेस्टेज को भी टाइम दो। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन किए, एक दिन नहीं किए और जस्ट ये बिजनेस हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस बिजनेस को आप लोग अपना बिजनेस समझो, तब जाके बिजनेस होगा। अपना बिजनेस समझकर इसको प्रॉपर टाइम दो, सीखने में टाइम दो, सिखाने में टाइम दो, तब जाके ये बिजनेस आपका होगा। और क्योंकि एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी आप लोगों से, सही रास्ता कि मैंने अभी बताया कि एक व्यापारी की तरह सोच बनाइए, मतलब कि एक बिजनेसमैन की तरह सोच बनाइए। आप अपने सपनों को फिर से बनाइए और दृढ़ संकल्प करिए। जैसे कि ये बिजनेस आप लोग जानते ही होंगे कि ये बिजनेस फुल कमिटमेंट का है। अगर आप कमिटमेंट होके दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हो, अपने बिजनेस को करते हो, तो आप लोग जरूर सक्सेस हो सकते हैं। आपको सक्सेस होने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पे मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहती हूँ कि विवेकानंद जी की एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि आपकी सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए आप लोग हमेशा अपनी सोच को बड़ी रखिए। अगर आप सोच को बड़ी रखते हो तो आप जरूर बड़ा कर पाओगे। अपनी सोच को अच्छा रखो, यानी जितनी बड़ी हमारी सोच होगी उतना बड़ा हमारा भविष्य होगा। तो अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने बिजनेस पर विश्वास कीजिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास कीजिए और सही तरीके से इस बिजनेस को करिए। और बड़ा बनने के लिए अभी मैंने बताया ही था आपको कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना कितना जरूरी होता है। गलती नंबर 3 यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे कि अपने आप को दोषी ठहराना। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ऐसे होते हैं कि न्यू न्यू बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और उनको लगता है कि मैं एक नौसिखिया हूँ और मुझे कुछ नहीं आता है और मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, मेरी बात कोई सुनेगा ही नहीं, वगैरह वगैरह उनके माइंड में आता है। और वो क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और ऐसा होने से क्या होता है कि वो किसी को भी बिजनेस को समझा नहीं पाते, अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं और उसके वजह से होता ये है कि वो फेल हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सबको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप सीखने की इच्छा रखते हो, अगर सीखने की चाहत रखते हो, तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है कि लर्नेबल बिजनेस है। जितना अच्छा आप लर्न करोगे उतना अच्छा आप बिजनेस को कर पाओगे। और एवरी स्किल आर लर्नेबल, आप लोगों को पता ही होगा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको सीख कर किया नहीं जा सकता है। और दुनिया की कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जिसको सीखा नहीं जा सकता। अगर आप सीखते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, और अगर आपके पास सीखने की चाहत नहीं है तो आप बिलीव में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने सीखने के लिए हमेशा आप लोग तत्पर रहिए। सही रास्ता यहाँ पे ये है कि आत्मविश्वासी रहिए। कोई भी चमत्कार आपके साथ हो सकता है।
मतलब कि हमेशा अपने ऊपर आप बिलीव कीजिए, आत्मविश्वासी रहिए, आत्मविश्वास रखिए अपने अपलाइन के ऊपर और अपने ऊपर, और बिजनेस को करिए, तब जाके बिजनेस होगा। और किसी कामयाब व्यक्ति की खोज करिए जो आपसे मतलब मिलने के लिए व्याकुल हो, जो आपको सलाह देने के लिए व्याकुल हो। एक मेरा कहने का मतलब कि आप अपने एक ऐसे अपलाइन के कांटेक्ट में रहिए जो ग्रोविंग हो, एक्टिव हो, और जो हमें आपसे आपको सीखने के लिए हमेशा मतलब कि व्याकुल रहता हो, उसके संपर्क में आप हमेशा रहिए, तब जाके आप बिजनेस को कर पाओगे और आप नेगेटिव नहीं होंगे। और उसे इस्तेमाल करो कुछ नए लोगों के लिए। तो जो भी आप लोग सीखते हो, जो भी आप लोग अपलाइन से सीखते हो या मीटिंग्स ट्रेनिंग में सीखते हैं, उसको आप लोग दूसरे लोग मतलब कि अपने डाउन में जो लोग हैं उनको भी आप लोग सिखा सकते हो, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप यूज कर सकते हो। जो भी स्किल, जो भी नॉलेज आपको आप मिल रहा है, उसको आप लोग यूज कर सकते हो। और यहाँ पे सही रास्ता है, पथ सलाहकार जो भी सलाह देता है उसे मानो। मतलब कि अगर आपके अपलाइन आपको जो भी सिखा रहे हैं, आपके मेंटोर आपको जो भी कुछ सिखा रहे हैं, उसको आप लोग मानिए और उसको फॉलो कीजिए। उपाय के लिए उसे याद करो जब भी मुश्किल खड़ी हो, जब भी आप लोगों को कुछ मुसीबत आए, या आप लोगों को लगे कि यस मतलब मेरे अपलायन से मुझे सलाह लेनी चाहिए, तो आप लोग अपने अपलायन के कांटेक्ट में हमेशा बने रहिए। और खुद को ज्यादा मतलब कि यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर आप अपलायन के कांटेक्ट में रहते हैं तो आप लोग अच्छे से बिजनेस को कर पाओगे, क्योंकि अपलायन वो सभी रास्तों से गुजर चुका है जिस रास्ते पे अभी आप चलने वाले हो। इसलिए अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति होता है, आपके आपके माँ बाप के बाद, आपके जो भी फैमिली मेंबर्स के बाद, एक ऐसा अपलाइन ही वो व्यक्ति होता है जो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता है। आपके बारे में वो हमेशा अच्छा सोचता है, आपके ग्रो के बारे में हमेशा सोचता है, आपके तरक्की के बारे में आपका अपलाइन हमेशा सोचता है। इसलिए अपने अपलाइन के कांटेक्ट में बने रहिए। जब भी कुछ 1-to-1 मीटिंग करना हो या कुछ भी करना हो तो अपने अपलाइन से सलाह जरूर लीजिए। पथ सलाहकार ही तुम्हारा सच्चा नेता है जो तुम्हारी सही समय पर सहायता कर सकता है, क्योंकि वो जानता है। मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स यहाँ पे कि आपका अपलाइन ही, आपका पथ सलाहकार ही एक ऐसा सच्चा नेता है आपका, जो कि ये जानता है कि वेस्टेज अगर आप करोगे, वेस्टेज को सही तरीके से अगर आप करोगे, तो वेस्टेज हैज रोल अप एलओबी, मतलब वेस्टेज में ही इतना पैसा है, वेस्टेज में ही इतना नाम है, वेस्टेज में ही इतना सम्मान है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। गलती नंबर 4 पे आते हैं, असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने से काफी नाजुक हो जाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नए नए बिजनेस में आते हैं, न्यू ज्वाइन करते हैं, और होता क्या है कि गलतियां तो वो करते हैं बट उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लोगों से बोलना चाहूंगी, जितने भी न्यू कमर्स है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर गलती करते हो तो गलती का श्रेय जो है दूसरे के ऊपर कभी मत डालो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। गलती को आप हमेशा अपनी एक्सेप्ट करो। अगर कोई नया व्यक्ति वेस्टेज में आता है तो हमेशा क्या करता है कि अपने हालातों को, अपने सिचुएशन को हम मतलब कि दोषी बनाना चाहता है। कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरे मम्मी पापा परमिशन नहीं दे रहे हैं, मेरे से नहीं होगा, मतलब हमेशा दूसरों को ब्लेम, या इसको बहाना भी कह सकते हैं, दूसरे लैंग्वेज में इसको बहाना भी कह सकते हैं। अ, तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो सीखने के लिए कभी तैयार ही नहीं रहते हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हमेशा वो दूसरे को दोषी ठहराते हैं या अवसर को दोषी ठहराते हैं। सबसे गलत बात यही होती है कि अगर ये सब अगर आप करते हो तो आप वेस्टेज या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। सही रास्ता यहाँ पे क्या है? सही रास्ता यहाँ पे है कि साहसी बनिए और असफलता को स्वीकार करिए। अगर आप कोई गलती करते हो, अगर आप फेल होते हो, किसी को प्लान दिखाते हो, कोई आपका बिजनेस नहीं समझ रहा है, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस बात को आप तो स्वीकारिए, उस बात से टूटिए मत। असफलता तभी आती है जब सही समय नहीं आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सही समय आता है आप प्लान दिखाते रहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आप लोग की सुनेगा ही। और कहते, और एक लाइन में यहाँ पे कहना चाहूंगी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं कि क्या कमी रह गई सोचो और सुधार करो।
अपने अंदर झाँको, अपने आत्मा के अंदर झाँको और खुद से पूछो कि क्या कमी है, अगर ऐसा रह गया है मेरे अंदर कि मैं अपने बिज़नेस को नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ये सवाल अगर आप खुद से करोगे तो जवाब आपके अंदर से ज़रूर मिलेगा। बट अगर आप अपने ईगो में रहते हो कि यस मैंने गलती नहीं किया है, अगर गलती है तो मतलब मेरे हालातों की है, मेरे अपलाइन की है, बिज़नेस मॉडल की है, बिज़नेस प्लान की है, तो बिलीव मी आप लोग बिजनेस नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि SW करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। SW का मतलब क्या होता है? SW का मतलब होता है सम विल, सम नॉट, सम आर, समवेयर, समवन विथ यू। मतलब इसका होता है कि कुछ तो लोग होंगे आपके जैसे जो कहीं न कहीं आपका इंतजार करते होंगे। कहीं न कहीं होंगे जो आपके जैसे होंगे, आपके तरह ड्रीमर होंगे, इसलिए लोगों की तलाश जो है हमेशा आप लोग जारी रखिए। सही लोगों की तलाश करनी है आपको अपने बिज़नेस में जो आपकी तरह हो। जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि ये बिज़नेस ही है जो ड्रीमर लोगों का बिज़नेस है। अगर आपके पास सपने नहीं हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। इसलिए अपने बिजनेस में आप लोग भीड़ मत लगाइए, अपने जैसे ही लोगों का चुनाव कीजिए, जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, वरना टाइम पास वाला ये बिजनेस नहीं है और भीड़ जमा करने वाला ये बिजनेस नहीं है। जो दृढ़ संकल्प है लोग जो अपने कमिटमेंट लोग हैं अपने सपने को लेकर, उन लोगों को आप लोग तलाश कीजिए। समय आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर कि काम के लिए हमेशा दृढ़ रहो, मतलब कि समय जो भी है आप टाइम पंक्चुअल रहो। अगर कहीं प्लान दिखाने जाना है, अगर किसी को आप टाइम दे रहे हो तो टाइम पर जाओ और अपने अपलाइन से आप अगर आप प्लान दिखाने के लिए उनको भी अगर बोल रहे हो तो आप टाइम सीमा को आप लोग देखिए और कहीं प्लान दिखाने आप किसी के पास बैठ भी रहे हो तो वहां भी आप लोग टाइम सीमा को जरूर ध्यान दें। और जो भी है अपने बिजनेस की तैयारी जो है दृढ़ संकल्प के साथ आप लोग कीजिए। और गलती नंबर 5 यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बिक्री नहीं करना। मतलब कि सबसे पहले आप लोग जानते ही हो कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला हम लोग को मतलब सबसे पहले वेस्टेज में हमारा इनकम होता है रिटेल प्रॉफिट। मतलब हम जब डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो कुछ हमें रिटेल प्रॉफिट मिलता है 10 to 20%। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि बिक्री कोई समर्पण नहीं है। अगर तुम बेचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो उससे हमें दो फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है कि एक तो हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती है प्रोडक्ट को लेकर, और दूसरी ये होती है कि हमें वहां से एक इनकम आने लगता है। मतलब छोटा ही इनकम सही, बस तो उससे वो इनकम आने लगता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंट है वो बढ़ता है, हम अपने बिजनेस के ऊपर बिलीव करने लगते हैं और हम खुद के ऊपर बिलीव करने लगते हैं और हमारा नॉलेज भी बढ़ने लगता है। सही रास्ता यहाँ पे क्या है कि पहले कुछ महीने में बिक्री करो, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से एक विक्रय निकासी संपादित, मतलब पहले कुछ महीने क्या करना है कि सेल्स पे ध्यान देना है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और उससे हमें जानकारी भी मिलेगी प्रोडक्ट को लेकर और उससे हम कुछ रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। इसलिए अपने अपलाइन के कांटेक्ट में मैंने कहा था कि पहले भी आपको कि आपके अपलाइन जो बताते हैं उस रास्ते पर चलिए, प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी रखिए, उसे प्रमोट कीजिए और यहाँ से आप लोग एक रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सही रास्ता यही है बिजनेस का फर्स्ट कदम, मैं इसको बोलूंगी। अपने आप को तैयार करो सिखाने के लिए, अपने आप को हमेशा आप लोग रेडी रखिए सीखने के लिए इस बिजनेस में, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी अच्छी अर्निंग होगी। इसलिए सीखने के लिए हमेशा आप लोग उत्साहित रहिए, हमेशा एक्साइटेड रहिए। और आज के डेट में तो आप लोग देख ही रहे हो कि आजकल जूम पे इतने अच्छे अच्छे सेशन आ रहे हैं कि वहां से आप लोग जितना चाहे उतना नॉलेज आप लोग ले सकते हो। आज के टाइम पे तो बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए खूब सीखिए, खूब अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए। और सही रास्ता है, यदि आप अधिक सफलता की ओर बढ़ेंगे तो आपको चुनना पड़ेगा उपयुक्त प्रतिनिधि अधिक बिक्री के लिए दूसरों की अपेक्षा। यानी अगर आप सही टीम के साथ काम करते हो तो आप लोग अच्छे से बिजनेस को कर सकते हो। अपनी टीम के साथ हमेशा काम करिए।
अपने नॉलेज को बिल्ड कीजिए और सही तरीके से काम कीजिए। ओवरराइडिंग कमीशन, स्पेंड मोर टाइम ऑन नेटवर्क ग्रोथ, और अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा लगाइए अपने नेटवर्क को बिल्ड करने में, अपने टीम को बिल्ड करने में। गलती नंबर 6 यहाँ पे है कि सपनों को चुराने वाले को गौर देना। यस माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, मैं बताना चाहूंगी कि इन लोगों से आप लोग हमेशा सावधान रहिए जो आपके सपने को चुराते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि वो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्कर्स जो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो ड्रीमर होते हैं, उनके सपनों का कत्ल करने वाले और कोई नहीं होता, उनके अपने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपने का कत्ल उनके घर में ही हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हमारे घर में जो लोग होते हैं, हमारे पास पड़ोस में जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं आप लोगों को पता ही होगा कि ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं बना है, ये कहाँ तुम फंस गए, ये टोपी पहनाने वाला काम है, ये चैन बनाने वाला काम है, वगैरह वगैरह। तो इन लोगों से आप लोग हमेशा सावधान रहिए। शुरुआत करने से पहले ही आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को डिमोटिवेट करेंगे, आपको तोड़ना चाहेंगे। सही रास्ता ये है कि आप अपने जो भी है, अगर आप लोग को आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा है आपके घर में, आपके रिश्तेदार में, तो उन लोगों से आप लोग हमेशा दूरी बना कर रखिए। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनको हम लोग तोड़ तो नहीं सकते हैं, बट अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो उनको इग्नोर कर सकते हैं आप लोग। और अगर कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो वहां से आप लोग उठ के जा भी सकते हैं। उन बातों को सुनने से अच्छा है कि उन बातों को इग्नोर किया जाए और अपने काम के प्रति दृढ़ रहा जाए। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो तो आपको ये समझना चाहिए कि हर चीज का एक ट्रेंड होता है। जैसे कि आप लोग सही रास्ता, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि हर चीज का एक सही वक्त होता है, हर चीज का एक ट्रेंड होता है जो कि सही टाइम आने पर आता जरूर है। जैसे कि आप लोग आज के डेट में देख रहे हो कि पहले कंप्यूटर का ट्रेंड नहीं था, पहले मोबाइल का ट्रेंड नहीं था, बट आज के डेट में बिना कंप्यूटर बिना मोबाइल के कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए हर काम का, हर चीज का एक सही वक्त आता है, और जब सही वक्त आएगा तो वो लोग भी जरूर समझ जाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, जितने भी न्यू पार्टिसिपेंट है, कि इट्स अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। और जो 21वीं शताब्दी का आने वाले टाइम का ये बिजनेस है। जिसने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया है वो आने वाले टाइम में वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीने वाला है। गलती नंबर 7 यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द। मतलब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को कभी भी अपशब्द ना बोले, कभी भी कुछ गलत ना बोले। और होता ऐसे है कि जब हम बिजनेस में आते हैं तो अपने अपलाइन को मतलब अपशब्द भी बोलते हैं, या बहुत तरीके से भावनात्मक रूप से, या यूं कहे तो ब्लैकमेल भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सर डायरी दे दो, सर पेन दे दो, सर टाई दे दो, सर शर्ट दे दो। या बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं कि सर अगर आप आओगे तो मैं प्लान दिखाने जाऊंगा, अगर नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से अपने अपलाइन को कभी भी आप लोग ब्लैकमेल मत कीजिए, अपने अपलाइन से कभी भी शिकायत मत कीजिए और कोई भी मांग उनके सामने मत रखिए। सो टी अप योर स्पॉन्सर, अपने इस आपका जो भी स्पॉन्सर है, आपके जो अपलाइन है, आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है, आपका सबसे बड़ा हमदर्द है। इसलिए हमेशा उनकी राय माने, हमेशा उनकी सलाह माने। और क्योंकि वो हमेशा आपके हिम्मत को बढ़ाने वाली बातें करेंगे, हमेशा आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली बातें करेंगे, और उनकी बातों को हमेशा आप लोग गौर कीजिए। 100% जिम्मेदार रहिए, 100% जिम्मेदार रहिए अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, और अपने खुद के भविष्य को लेकर आप हमेशा जिम्मेदार रहिए। अपने अपलाइन को अपने साथ रखिए, अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रखिए, और अपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के हमेशा इसके प्रति 100% जिम्मेदार रहिए। मीठी जुबान की भाषा को अपनाने की कोशिश कीजिए।
यस फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो मीठी जुबान का ही बिजनेस है। यहाँ पर आप जितना मीठा बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, उतना अच्छा आप लोगों से रिलेशन बना पाओगे और उतना ही अच्छा आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। इसलिए अपने जुबान पर हमेशा शहद, हमेशा चीनी रखिए। और आपका जो स्पॉन्सर है वो आपका सहायक है, आपका बेबी सीटर है, सीटर नहीं है। इसलिए आपके स्पॉन्सर की हमेशा इज्जत कीजिए और अपने जुबान पर मिठास रखिए। और अपने बिजनेस को अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत सही तरीके से आप अपने बिजनेस को कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। एक अपलाइन वास्तव में एक सैनिक है, एक नेता है, एक विजेता है। आप लोग ऐसा समझ के चलिए, एक अपलाइन ही आपका सैनिक है, सच्चा सैनिक है, सच्चा नेता है और सच्चा विजेता है। अगर आप अपने अपलाइन की इज्जत करोगे तो आगे चल के आप भी किसी के अपलाइन बनोगे। और ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप लोगों को सही तरीके से पता है। इसलिए अगर आज अपने अपलाइन को इतना रिस्पेक्ट दोगे तभी आप आगे जाके अपलाइन आप खुद भी एक अपलाइन बनोगे और आपकी डाउनलाइन भी आपको उतना रिस्पेक्ट देगी। अनुभव का सहभाजन, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सीखो और सिखाओ। इसलिए आपके पास जो अनुभव है या वो आप अपने डाउन में शेयर कीजिए, अपने डाउनलाइन को शेयर कीजिए। और आपके अपलाइन के पास जो नॉलेज है, जो अनुभव है, उनसे आप लीजिए और उस चीज को अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाइए। आपको वेस्टेज में सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जो भी मैंने 7th स्टेप आप लोगों को बताया, इस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करते हो, इस सिस्टम को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग बिलीव मी, आप लोग बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को कर पाओगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल माय मेंटोर, माय अपलाइन, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने मुझे सुना। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना डिसिप्लिन बना के इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। एंड विश यू वेल्थ ऑल पार्टिसिपेंट एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू श्रुति मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने कमाल कर दी, मतलब